मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 2021 और उससे पहले के जो क्वेश्चंस है उसको हम एक साथ लेके आए हुए हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जेई मेंस के क्वेश्चंस है, ये है जेई मेंस 2021 लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे बहुत शानदार क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं इसको। Two blocks of mass 3 kg and 5 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley. The breaking stress of a metal is 24 by pi into 10 raised to 2 Newton per meter square. What is the minimum radius of the wire? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 3 kg और 5 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यदि मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे होगा दिस इज 30 न्यूटन अप्लाइड बाय द अर्थ, दिस इज द टेंशन इन द वायर। 30 kg के बाद यदि मैं 5 kg का बनाऊं, दिस इज 5 kg, तो 5 kg का नीचे लगा 50 न्यूटन और 50 न्यूटन अप्लाइड बाय अर्थ और ऊपर लगेगा टेंशन टी। इन दिस सिचुएशन दिया हुआ है कि ये एक स्मूथ पुली है और उस पे से वायर जा रहा है। तो दिस ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, दिस ब्लॉक विल मूव अप विद द सेम एक्सेलरेशन ए। इसके लिए यदि आप लिखेंगे फॉर 5 kg तो आपने लिखा ज्यादा माइनस कम, दैट इज 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a। इसके लिए यदि आप लिखेंगे तो ज्यादा माइनस कम, दैट इज t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a। दोनों का आप ऐड कर दें, आसान सा तरीका है, आप लोगों को पता है कि कैसे करना है। t से t कैंसिल हुआ, 50 माइनस 30 इज 20 इज इक्वल टू दिस इज 8a। यस, और यहां से एसिलरेशन आपने देखा तो एसिलरेशन इज 20 बाई 8। इसको कट करेंगे आप 4, this is 5 by 2 meter per second square. But in this question we are interested to find out the tension. So this is, let's say, equation 1, this is, let's say, equation 2. So from second equation we can find the tension from second equation में यदि आप रखेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा टेंशन t माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 5 by 2, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन 5 by 2। यहां से आपका टेंशन का जो वैल्यू आ गया दैट इज 15, 30 उधर चला जाएगा तो 60, 70, 75, 75 by 2 न्यूटन। नाउ इतना होने के बाद नाउ इट्स डन। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इज दिस मच, तो आपके पास जो फॉर्मूला है, मैं बाकी चीजें यहां पे लिख रहा हूं, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है दैट इज F by A, and this must be equals to the breaking stress, that is the 24 by pi. This can be written as 24 by pi into 10 square. यही है ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस में F इज टेंशन और हमसे पूछा कि व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर। तो यहां पे आपने लिखा F के जगह पे वी हैव कैलकुलेटेड 75 by 2, दिस इज 75 by 2, तो F के जगह पे आपने लिखा 75 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन एरिया के लिए आपने लिखा पाई आर स्क्वायर, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द रेडियस, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू द ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो यहां पे हो जाएगा 24 बाई पाई इंटू 10 रेज टू 2। यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो जो r का वैल्यू आपका आएगा, दिस वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 12.5 centimeter. 12.5 centimeter. So correct option is 12.5. C, third one is the correct one, 12.5. So this is the ये 2021 का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप उस समय होते तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लिया होते। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान देंगे। यहां पे दो वायर्स हैं, wire 1 and wire 2, W1 and W2, this is W1 and this one is W2, of same material having the breaking stress of 1.25 into 10 raised to 9 Newton per meter square. दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं तो दोनों वायर का ही ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा 1.25 into 10 raised to 9. W and W2 have cross section area of this much and this much, मतलब ऊपर वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया है 8 into 10 raised to -7 और नीचे वाला वायर ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 into 10 raised to -7 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। masses of 20 kg and 10 kg hang from them as shown in the figure. The maximum mass that can be placed in the pan without breaking the wire is, इस pan में कितना ज्यादा से ज्यादा मास रख सकते हैं, this is the question।
करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए हमें, तो फॉर वायर 1 की यदि मैं बात करूं तो वायर 1 के लिए स्ट्रेस F दैट इज टेंशन T बाई ए, टेंशन T बाई ए इज इक्वल्स टू, यदि मैं ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर कर दूं, दैट इज 1.25 into 10 raised to, that value is 9, 10 raised to 9. So this is the tension maximum which can be handled by the first wire. इतना maximum tension handle कर सकता है, तो tension maximum that is equals to 1.25 into 10 raised to 9 into area. एरिया यदि देखेंगे तो फर्स्ट वायर का एरिया है 8 इंटू 10 रेज टू -7, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू -7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 100, 10, तो टेंशन जो मैक्सिमम आएगा वो आपका आ जाएगा 1000 न्यूटन। सिमिलरली यदि हम सेकेंड वायर के लिए कैलकुलेट करें तो सेकेंड वायर का भी ब्रेकिंग स्ट्रेस तो वही होने वाला है, क्योंकि दिया हुआ है सेम मटेरियल हैविंग ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ दिस मच, तो सेकेंड वायर का जो टेंशन मैक्सिमम होगा, टेंशन मैक्सिमम फॉर सेकेंड वायर, so that is equals to, by tension maximum by area is that must be equals to 1.25 into 10 raised to 9, तो यहां से आपने लिखा टेंशन मैक्सिमम that is equals to 1.25 into 10 raised to 9 into क्रॉस सेक्शन एरिया यदि यहां पे देखें तो 4 into 10 raised to -7, आपने लिखा 4 into 10 raised to -7, और यह आ गया टेंशन मैक्सिमम that is equals to, ये आ जाएगा 500, this is 500, दिस इज 500 न्यूटन। अब देखो ये चीज तो मिल गया भाई, अब इतना करने के बाद जो चालाक बच्चे हो डायरेक्टली कर लेंगे। देखो इस W2 के पास दिस मच टेंशन न्यूटन में है, और G का वैल्यू 10 यूज करने को बोला है, तो इसका वैल्यू आप देखोगे तो दिस इज 100 kg तक जाएगा, अधिक से अधिक 100 kg संभाल सकता है, ये वाला जो है अधिक से अधिक 50 kg संभाल सकता है, अधिक से अधिक 50 kg संभाल सकता है, यहां पे 10 kg पहले से है, और ये वैल्यू अधिक से अधिक आप कितना रख सकते हो, 40 kg और रख सकते हो, 40 kg और रख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वायर यू कैन पुट अप टू 40 kg, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वायर, इस वायर के कारण देखो पहले से 20 और 10 30 kg पहले से है, अधिक से अधिक ये 100 kg पकड़ सकता है, रख सकता है, हैंडल कर सकता है, 20 + 10 30 kg पहले से ही है, आप अधिक से अधिक 70 kg और यहां पे रख सकते हो, 70 kg, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वायर यू कैन हैंडल अप टू 70 kg, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वायर यू कैन हैंडल अप टू 40 kg, तो दोनों ही वायर नहीं टूटने चाहिए, इन दैट सिचुएशन योर करेक्ट आंसर इज 40 kg, आपको 40 kg आंसर लिखना चाहिए था इन द एग्जाम, और 40 kg इज द करेक्ट आंसर, आपको 40 kg उस पैन में रख करके आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अगेन an important question, see this everyone, a uniform heavy rod of weight 10 kg meter per second square, this is basically Newton, cross section area is 100 centimeter square and length is 20 centimeter, is hanging from a fixed support, फिक्स सपोर्ट से ऐसे हैंग किया है, यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, निगलेक्टिंग द lateral contraction, find the elongation of the rod due to its own weight। सीखते हैं, देखो ये एक वायर है, ये वायर को खुद के वेट के कारण इसमें एलोंगेशन होगा। देखो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फटाफट सॉल्व करेंगे। कैसे करना था, ये एक रॉड है, इसका मान लेते हैं मास m है, लेंथ l है, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ लेंगे हम, दैट इज डेल्टा x या dx, लेट्स से यहां पे हमने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ लिया dx, और इस dx लेंथ में यदि टेंशन फाइंड आउट करना चाहो कि dx लेंथ में टेंशन कितना है, बिकॉज टेंशन इज वेरिएबल, यू हैव टू इंटीग्रेट इट, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो tx डिस्टेंस, देखो l लेंथ का मास है m, तो x लेंथ का मास कितना होगा, m/l into x, दिस इज द मास just below the dx, so this much amount of tension experienced by this length dx, तो आप लिखेंगे F/A is equals to y, और हमारा जो लेंथ है वो हो गया dx, और इस dx लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ लेट्स से दैट इज डेल्टा x,
dx लेंथ अपने आप में ही छोटा है, और उस छोटे से लेंथ में और छोटा सा जो इंक्रीमेंट हुआ दैट इज डेल्टा x, ये हमने डिफरेंस रखा है। F is basically mg, you have to put mg, तो mass is this much, तो आपने लिखा m by, ऐसे लिख लेते हैं, मास के जगह पे आपको रखना है दिस वैल्यू f is basically mg, तो mxg by a into l, that is equals to y delta x by dx. Now we are interested to calculate the increment of length delta x, that is equals to delta x can be written as, यहां पे देखेंगे तो mg by al, mg by al into x into dx, you have to just integrate it. तो ये जो वैल्यू आएगा दिस इज फ्रॉम 0 से लेकर के l तक आपको इंटीग्रेट करना होगा, और यहां से डेल्टा x, टोटल डेल्टा x जो आपका वैल्यू आ जाएगा दैट इज द इंक्रीमेंट इन लेंथ, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, सो दिस वैल्यू इज mg बाई al, और यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इज बेसिकली l स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट तो 0 ही है तो यही हो गया। तो डेल्टा x का जो फाइनल वैल्यू आया, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, दिस इज mgl बाई 2a, दिस द आंसर। अच्छा, इसमें यंग मॉडुलस शायद मिसिंग है, यहाँ पे y का वैल्यू भी al आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा x al, यहाँ पे भी al आएगा, y मिसिंग है यहाँ पे, ये जो यंग मॉडुलस है ना ये भी नीचे आएगा, और यहाँ पे mgl बाई 2ay, y भी आएगा। तो यहाँ पे यदि आप डेल्टा x कैलकुलेट करना चाहो, सो नाउ यू हैव द ऑल द वैल्यूज आर गिवन, बाकी सारे बच्चों को ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होता है, तो यदि फॉर्मूला आपको याद है तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, अदरवाइज आप इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं। तो डेल्टा x का वैल्यू रखते हैं, मास इज गिवन 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वेट, mg दिया है, एक साथ दिया है, दिस mg इज गिवन डायरेक्टली दैट इज 10, तो आपने लिखा 10 इनटू लेंथ, लेंथ यहां पे आप देखेंगे तो लेंथ इज 20 सेंटीमीटर इज हैंगिंग, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज 0.2, दिस इज लेंथ अपॉन 2, और यहां पे एरिया यदि देखेंगे तो एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज 100 इंटू सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे 10⁻⁴, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यंग मॉडुलस दिया हुआ है तो यंग मॉडुलस हम यहां पे लिख लेते हैं दैट इज 2 इंटू 10⁻11। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो खुद के वेट के कारण ये जो इंक्रीमेंट आएगा दैट इज बेसिकली, नीचे एक 2 है 100 से कैंसिल होगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा x का जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली आएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान देंगे, दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स, जेडब्ल्यू मेंस 2021 के ही क्वेश्चन हम अभी तक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन अ रबर बॉल इज टेकन टू अ डेप्थ ऑफ हाउ मच मीटर इन अ डीप सी, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाय 0.5%। एक कितना नीचे लेके जाएं डेप्थ सी में कि इसका वॉल्यूम 0.5% से डिक्रीज हो जाए। तो देखो बल्क मॉडुलस का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, एक्सेस प्रेशर दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाई वी, यही हमारा फॉर्मूला है। आपको यही फॉर्मूला लगाना है एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। डेल्टा पी इज बेसिकली रो जी एच, दिस इज द एक्सेस प्रेशर इन द सी, एंड दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इज गिवन, bulk modulus of rubber is 9.8, so this is 9.8। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं इसको, एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा p इंटू 100 एंड दिस इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा v बाई v इंटू 100। तो ये जो डेल्टा v बाई 100, डेल्टा v बाई v इंटू 100 दिया है, ये बेसिकली 0.5 दिया है। देखो द वॉल्यूम डिक्रीज बाई 0.5%, तो ये जो वैल्यू है डेल्टा v बाई v इंटू 100, यही है 0.5। अब आसानी से प्रूफ करते हैं। तो P इज एक्सेस प्रेशर इज रो जी एच इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस, दैट इज बल्क मॉडुलस गिवन दैट इज 9.8 इंटू 10⁻8 इंटू डेल्टा v बाई v इंटू 100 इज 0.5 डायरेक्टली, 0.5 डायरेक्टली रखेंगे हम। अब यहां से रो का वैल्यू दिया है 10⁻3,
डेंसिटी इज 10⁻³ जी का वैल्यू हम रखेंगे 9.8 क्योंकि यहां पे भी 9.8 है, इट विल बी गेट कैंसल्ड, और हमें चाहिए हाइट h इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 10⁻8 इंटू 0.5. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, और यहां से आपका जो वैल्यू आ जाएगा h को यदि आप कैलकुलेट करें तो दिस वैल्यू ऑफ h इज अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर. दिस h विल कम, h इज इक्वल्स टू, इससे कैंसिल हो जाएगा, this will be cancelled, और h is equals to, this is 500, this is 500 meter. So the correct answer is 500 meter. This is 500. आपका जो आंसर आएगा that answer is 500 meter. This is the question number 4. आसान सा था, based on bulk modulus. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Four identical hollow cylindrical column of a middle mile sheet support a big structure of mass 50 into 10⁻³ kg. तो देखो एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसको 4 पिलर्स हैंडल कर रहे हैं जिसका मास है 50 into 10⁻³ kg. The inner and outer radii of each column are 50 centimeter and 100 सेंटीमीटर. तो ये जो पिलर है, पिलर का इनर और आउटर रेडियाई दिया हुआ है. ये पिलर है, पिलर कुछ इस तरीके से, इनके इनर और आउटर रेडियाई दिए हुए हैं, मतलब इतना ही पोर्शन है जो सपोर्ट कर रहा है पिलर का. पिलर का इस तरीके से जो पिलर है सर्कुलर, वो सपोर्ट कर रहे हैं. एज्यूमिंग यूनिफॉर्म लोकल जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है सब पे. कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, और ये दिया हुआ है यंग मॉडुलस और जी का वैल्यू. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ कि वी आर इंटरेस्टेड फाइंड आउट द स्ट्रेन. स्ट्रेन हमें कैलकुलेट करना है. तो देखो जो हमारा मास है दैट वैल्यू इज 50 इंटू 10⁻³ kg दिया है, मास दिया है. तो वेट क्या हो जाएगा? वेट इज बेसिकली एक पे तो जो फोर्स लगेगा 1/4 लगेगा ना. 4 है, 4 पिलर्स हैं, तो किसी एक पिलर पे इसका 1/4 वेट लगेगा. तो आपने लिखा 50/4 टाइम्स इंटू 10⁻³. दिस इज मास इंटू जी, mg बाई ए एरिया. F by A is equals to Y delta L by L. We are interested to calculate delta L by L. तो delta L by L आपका आंसर हो गया. That is equals to delta L by L is equals to, आपने लिखा 50 into 10⁻³ by 4 into G by, अब यहां पे एरिया का वैल्यू और y से मल्टीप्लाई करेंगे. तो एरिया कैसे लिखना है ध्यान देंगे. इसका एरिया लिखेंगे तो पहले पूरा एरिया लिखते हैं बड़े वाले का, दैट इज पाई इंटू बड़े वाले का जो रेडियस दिया है दैट इज 100 सेंटीमीटर. सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर. सो दिस इज 0.πr². पाई आर स्क्वायर, आर इज बेसिकली 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा. में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनर रेडियस, तो जो बचा हुआ पोर्शन उसका रेडियस मिल जाएगा हमें. तो इनर रेडियस दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो आपने लिखा पाई इंटू आर स्क्वायर. दिस आर इज बेसिकली 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा इनर रेडियस. अब ये जो वैल्यू आया, अब इसमें हमें यंग मॉडुलस भी नीचे आएगा एरिया के साथ. यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज बेसिकली गिवन, दैट इज 2 इंटू 10⁻11. ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ. जी का वैल्यू बोल रहा है कि 9.8 लीजिए, तो जी का वैल्यू 9.8 लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल बाई एल का जो वैल्यू आएगा, मेहनत करेंगे इसमें. ये क्वेश्चन बेसिकली आपका टाइम किल करने के लिए दिया हुआ है. ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करें कि या तो लास्ट में अटेम्प्ट करें या फिर आपके पास समय है देन ओनली यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन. क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं वो ऑप्शंस भी कुछ मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा इसमें गलतियां होने के चांसेस हैं. मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से अटेंड करें. तो डेल्टा एल बाई एल कैन बी रिटन एज दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. तो दिस इज 2.6 इंटू 10⁻⁻7. दिस मच value will be there. ये वैल्यू आपका आएगा. सेकंड वन इज द करेक्ट वन. सेकंड वन इज द करेक्ट वन. इस तरीके से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 5 को. क्वेश्चन नंबर 6 पे चले. क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. द वैल्यू ऑफ टेंशन इन अ लॉन्ग थिन मेटल वायर हैज बीन चेंज फ्रॉम T1 to T2.
एक वायर है उसमें टेंशन है T1 से बदल करके टेंशन हो गया T2, ये क्वेश्चन. And the length of the metal wire at two different values of tension T1 T2 are L1 and L2. यहां पे है L1 और यहां पे इसका लेंथ है L2. लेंथ हो गया रिस्पेक्टिवली. द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मेटल वायर इज, मेटल वायर का एक्चुअल लेंथ बताइए. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई बदलाव नहीं हुआ. वी आर कंसिडरिंग दैट. सो नाउ इन दिस सिचुएशन आपने लिखा F by A, दैट इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे, देखो सेम वैल्यू ऑफ टेंशन ऑफ लॉन्ग थिन मेटल वायर हैज बीन चेंज फ्रॉम टेंशन T1 टू T2. इस प्रोसेस में हमने वायर नहीं बदला, सेम वायर रखा है. दैट्स व्हाई मटेरियल इज सेम, दैट इज यंग मॉडुलस इज सेम. तो आपने लिखा यंग मॉडुलस Y इज इक्वल टू F by A अपॉन डेल्टा L by L. वी हैव टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला. इज सेम फॉर at tension T1 and at tension T2. दोनों इस जगह पे y सेम होने वाला है. तो y इज इक्वल टू, फॉर फर्स्ट के लिए लिखेंगे टेंशन T बाई एरिया T1 बाई A अपॉन लेंथ जो हुआ वो L1 हो चुका है, L1 माइनस L डिवाइडेड बाई L. ये हो जाएगा क्योंकि आपका लेंथ तो L1 हो गया, तो इंक्रीज इन लेंथ इज L1 माइनस L. दैट इज इक्वल टू फॉर सेकेंड कंडीशन दैट इज T2 बाई एरिया अपॉन, यहां पे आपका फाइनल लेंथ हो गया L2 माइनस ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द डेल्टा L बाई ओरिजिनल लेंथ L. इसको आप सॉल्व करेंगे तो L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, और यहां पे बनेगा T1 बाई L1 माइनस L, दैट इज इक्वल टू T2 बाई L2 माइनस L. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपके पास जो आएगा T1 L2 माइनस T1L, दैट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह T2L1 माइनस T2L. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द लेंथ L, ओरिजिनल लेंथ हमें चाहिए. तो L को T2L को आप इधर लेते आओ और T1L इधर पहले से ही है तो हमने L कॉमन ले लिया और यहां पे बचा T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू, अब T1 L2 को इधर लेते जाएं तो ये बनेगा T2 L1 माइनस T1 L2. तो यहां पे हमें L मिल गया. L इज इक्वल टू व्हाट? L कैन बी रिटन एज T2 L1 माइनस T1 L2 बाई T2 माइनस T1. दिस द ओरिजिनल लेंथ. अब हम मैच करते हैं तो हमारा जो है T2 माइनस T1, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके, ये बेसिकली फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. L कैन बी रिटन एज, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये बन जाएगा T1 L2 माइनस T2 L1 अपॉन T1 माइनस T2 एंड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज द करेक्ट वन. दिस इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा ध्यान देंगे, ये जेई मेंस 2021 के मॉर्निंग बैच में पूछा हुआ क्वेश्चन था और इवनिंग बैच में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में पूछ दिया. बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बस बदल दिया है. और इसका भी जो फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा T2 माइनस, सेकेंड वन इज द करेक्ट वन. अभी अभी हमने सॉल्व किया, दिस इज द क्वेश्चन, यही आंसर आया था. T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1. यहां पे भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम टू सेम आंसर होने वाला है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है. ये एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट में पूछे हुए ये दोनों क्वेश्चंस हैं. अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. दिस क्वेश्चन 7. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखेंगे द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक इज 0.1 मीटर स्क्वायर. द टेम्परेचर वेरिएशन इज 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस. Coefficient of linear expansion of material of track is this much. The energy stored per meter in the track is. ये अच्छा क्वेश्चन है. देखो एनर्जी स्टोर की यदि बात करें तो एनर्जी के लिए आप क्या लिख सकते हैं? एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. यही लिखना है, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. तो इसमें देखो दैट कैन बी रिटन एज हाफ. स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन. स्ट्रेस कैन बी रिटन एज यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन तो पहले से ही है
तो स्ट्रेन स्क्वायर हो गया इंटू वॉल्यूम। दिस द फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में टेम्परेचर के टर्म्स में कुछ वैल्यूज दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का वैल्यू होता है 1/L, और ये हो जाएगा डेल्टा L बाई डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। डेल्टा थीटा या डेल्टा टी अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो यहां पे हमें डेल्टा L बाई एल चाहिए, तो डेल्टा L बाई एल कैन बी रिटन एज अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। नाउ सी, अब यहां पे यदि आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/2 यंग मॉडुलस इज गिवन, यंग मॉडुलस इज 10⁻11, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज दिस वन अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। लेकिन यदि आप देखें तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट पर मीटर, मतलब लेंथ इज 1, लेंथ इज 1, तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इज 1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यही होगा वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया। ये हमें एनर्जी स्टोर पर यूनिट लेंथ में पूछ रहा है ना, तो हमें ये लिखना होगा, एंड दिस कैन बी रिटन 1/2 इंटू 10⁻11 इंटू अल्फा का वैल्यू दिया है दैट इज 10⁻⁻5, ये हो गया 10⁻⁻5, और चेंज इन टेम्परेचर दिया है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, तो आपने लिखा 10 और इसका स्क्वायर इंटू 1 को तो रहने ही देते, कोई मतलब नहीं है, और एरिया दिया हुआ है दैट इज 0.01। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 5 जूल, 5 जूल आएगा, जूल पर मीटर आएगा बेसिकली, क्योंकि यूनिट मीटर लिया है आपने, लेंथ 1 लिया है, तो जूल पर मीटर, सो करेक्ट आंसर इज 5, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप यदि होते और 2021 में, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर लिए होते। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड रेडिया आर ज्वाइंड एंड टू एंड एंड लोडेड। The young modulus of materials of the 2 wires are Y1 and Y2. The combination behaves as a single wire, then its young modulus is. तो देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई यंग मॉडुलस का इक्विवेलेंट बताओ, सीधी बात है। तो 2 वायर्स हैं, यहां पे देखेंगे, एक वायर ये है और इसका यंग मॉडुलस मान लेते हैं Y1 है, और एक और वायर ये है, इसका मान लेते हैं Y2 है। तो 2 वायर हैव द सेम लेंथ, इसका भी लेंथ L है और इसका भी लेंथ L है, सेम लेंथ एंड रेडियाई, रेडियस भी सेम है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होने वाला है। ज्वाइन एंड टू एंड जोड़ दिया, एंड उसके बाद से हमने नीचे कुछ वेट वगैरह लगा दिया, ऐसा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि भाई इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस बताइए, तो काफी बच्चों को तो एनसीईआरटी का से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कुछ बच्चों को तो याद ही होता है, लेकिन मान लो कि याद नहीं है, हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे अप्रोच, तो ध्यान देंगे। इन दिस सिचुएशन यदि आप पहले वाले के लिए लिखना चाहे, फर्स्ट वाले के लिए, तो आपने लिखा F/A इज इक्वल टू Y डेल्टा L बाई एल, तो इसमें डेल्टा L1/L होगा, क्योंकि पहले वाले में डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन लेंथ होगा। दूसरे वाले के लिए लिखे, तो दूसरे वाले के लिए आपने लिखा F/A इज इक्वल टू Y2, और ये हो जाएगा डेल्टा L2/L। और यदि हम कॉम्बिनेशन की बात करें, टोटल इक्विवेलेंट की बात करें, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखेंगे, सेम लोड है, तो इक्विवेलेंट के लिए आप यदि लिखेंगे तो आपने लिखा F/A, क्योंकि इक्विवेलेंट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू Y इक्विवेलेंट, Y ले रहा हूं मैं, और जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है उसको मैंने ले लिया डेल्टा L बाई जो लेंथ होगा दैट इज 2L नाउ, क्योंकि जो टोटल लेंथ होगा वो तो 2L हो जाएगा, यदि हम एक सिंगल वायर मानते हैं, ये 2 इंडिपेंडेंट के हिसाब से। हमें पता है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा L इज हाउ मच, वी नो दैट डेल्टा L इज बेसिकली डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये लिखने के बाद हो गया खत्म। डेल्टा L1 का डेल्टा L का वैल्यू यहां से रखेंगे, डेल्टा L कितना है इसमें, डेल्टा L इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, डेल्टा L हो जाएगा, मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं आप लोगों के लिए, तो यहां से डेल्टा L यदि लिखो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ FL बाई AY, 2 टाइम्स ऑफ FL बाई AY यहां से आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा L1 यदि लिखना चाहें तो यहां से हम डेल्टा L1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा FL
बाई ए वाई वन, डेल्टा L2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एल बाई ए वाई टू। अच्छा, एफ एल बाई ए तो खत्म, यहां पे बना 2 बाई वाई, दैट इज इक्वल टू 1 बाई वाई वन प्लस 1 बाई वाई टू, एंड वी आर इंटरेस्टेड फाइंड आउट द वाई। तो यहां से y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 बाई y1 प्लस y2। रिवर्स कर देंगे, एलसीएम लेकर रिवर्स कर देंगे, तो दिस इज द आंसर। और इसमें से यदि देखेंगे तो विच वन इज करेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ दिस सेकंड वन इज द करेक्ट वन, 2 times of y1 y2 by y1 plus y2. This is the method to find out the equivalence in case of Young's modulus. So this is the question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, a stone of mass 20 gram is projected from a rubber catapult of length 0.1 meter and area of cross section is this much, stretched by an amount of 0.04 meter, the velocity of projected stone is। ध्यान देंगे, हमने एक गुलेल को ऐसे खींचा और उसको छोड़ दिया, तो स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो स्टोन ऑफ मास दिया हुआ है, तो इसमें जो भी एनर्जी स्टोर्ड है एज अ रबर के पास, पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो पूरा का पूरा रबर का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन। तो स्टोन के काइनेटिक एनर्जी को गुलेल के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करना है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। कैसे करना है, आपने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, यही करना है बस, वॉल्यूम। नाउ इन दिस सिचुएशन हाफ से हाफ कैंसिल, सो मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, हाफ से हाफ कैंसिल कर चुके हो आप। देखो इस इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी स्ट्रेस का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम स्ट्रेस को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेन में, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस टाइम स्ट्रेन, तो आपने इसको लिखा यंग मॉडुलस टाइम स्ट्रेन, but we know that there is already strain, so it's strain square into volume. This is the answer, into volume. आपने मास का वैल्यू रखा, मास is 20 gram, so you have to convert it 0.02 in kg into velocity का square, and this is young modulus is 0.5 into 10 raised to 9, this is 0.5 into 10 raised to 9। और strain यदि देखें तो strain is basically delta L by L, तो डेल्टा एल इसमें देखेंगे 0.04 मीटर, सो दिस इज 0.04 मीटर अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द लेंथ इज 0.1, सो डेल्टा एल बाई एल 0.1 का स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 raised to -6, तो वॉल्यूम के लिए लिखा आपने 10 raised to -6, दिस इज द एरिया इनटू लेंथ, लेंथ दिया है दैट इज 0.1 मीटर, सो दिस इज 0.1 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी स्क्वायर आ जाएगा वो हो जाएगा 400, और जो वेलोसिटी आएगा दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा इन दिस क्वेश्चन दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, दिस द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मजा भी आया होगा, यदि आपने एग्जाम दिया होता तो शायद आप इस क्वेश्चन को कर लिया होते। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दिस इज अगेन अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से नहीं देंगे तो परसेंटेज में उलझ के रह जाएंगे, और यदि चालाकी से करेंगे तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 2 किलोमीटर बीनीथ ऑफ अ सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर से 2 किलोमीटर नीचे है। इफ द फ्रैक्शनल कंप्रेशन इज this much percent, delta V by V is 1.36%, the ratio of hydrostatic stress to the corresponding hydrostatic strain will be, देखो रेशियो पूछ रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, देखो the ratio of hydrostatic stress and corresponding hydrostatic strain, that is bulk modulus पूछ रहा है बच्चों, bulk modulus पूछ रहा है और कुछ भी नहीं, will be। तो bulk modulus कैसे करेंगे, हमें पता है change in pressure that is equals to bulk modulus of delta V by V, सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल्टा P इंटू 100, एंड दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस
इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 यही दिया है 1.36%। दिस इज 1.36% दिया है। तो चेंज इन प्रेशर इज बेसिकली ρgh। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा देंगे क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंटली एवरीवेयर लगा पड़ा है। तो जो इंक्रीज इन प्रेशर हुआ, चेंज इन प्रेशर हुआ, वही बल्क मॉडुलस के से रिलेशन में है। तो चेंज इन प्रेशर इज ρgh। दिस इज ρgh into 100 and this equals to bulk modulus into this value is 1.36। 1.36। अब आपको बल्क मॉडुलस निकालना है। तो बल्क मॉडुलस इज बेसिकली रो दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000, सो दिस इज 1000 इंटू जी बोल रहे हैं 9.8 लेना है, चलिए 9.8 ले लेते हैं, इंटू हाइट देखेंगे 2 किलोमीटर नीचे है, बेसिकली 2000, वी हैव टू राइट इट एज 2000। 2 किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, अपॉन 2000 करने के बाद रो जी एच इंटू 100 अभी मिसिंग है 100, जो कि हमने शुरू में 100 से मल्टीप्लाई किया था, अपॉन 1.36, अपॉन 1.36। अब इसको भैया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फाइनल आंसर आएगा दैट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1.44 इंटू 10⁻⁷, 1.44 इंटू 10⁻⁷, ये इसके आसपास आपका वैल्यू आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, आसानी से किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं बहुत मुश्किल है। ड्यूरिंग द एग्जाम यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद यदि हम चले क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टू सेपरेट वायर ए एंड बी आर स्ट्रेस्ड बाय 2 मिलीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। दो वायर है ए और बी, ऐसे बना लेते हैं ए और बी। एक को हमने ऐसे कर लेते हैं, ये है ए, ये है बी। टू वायर ए एंड बी स्ट्रेस्ड बाय 2 मिलीमीटर, मतलब डेल्टा एल दिया है, डेल्टा एल इज 2 मिलीमीटर, दिस वन एंड दिस वन इज 4 मिलीमीटर, यही बोल रहा, 2 millimeter and 4 millimeter respectively when they are subjected to a force of 2 Newton। दोनों पे ही हमने फोर्स लगाया है, 2 न्यूटन इस पे भी लगाया, 2 न्यूटन बी पे भी लगाया। Assuming that both the wires are made up of same material, same material मतलब यंग मॉडुलस इसका y है तो इसका भी y है, ऐसे लिख देने का, are made up of same material and the radius of wire B is 4 times that of the radius of A। मतलब इसका रेडियस यदि r है तो इसका रेडियस जो होगा, इसका r है तो b का, देखो यहां पे लिखा है वायर ऑफ b इज 4 टाइम्स, तो b का जो रेडियस है वो 4r है, सीधा सीधा। The length of the wire A and B are in the ratio of A is to B, then the A by B can be expressed as 1 by x where x is। अब देखो, अब हमें A by B मतलब इनके लेंथ के रेशियो निकालने हैं, तो इसका हम लेंथ का रेशियो L1 और ये L2 ले लेते हैं। अब दोनों का यंग मॉडुलस सेम है तो आप सीधे सीधे यंग मॉडुलस को कंपेयर करें या फिर दोनों का इक्वेशन लिख करके डिवाइड कर दें, यू विल गेट द फाइनल आंसर। मैं एक डिफरेंट कलर लेता हूं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले के लिए लिखेंगे, ए वाले के लिए तो आपने लिखा एफ तो सेम ही है, तो एफ बाई ए, एरिया इज डिफरेंट, आपने लिखा पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर, एफ बाई पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई, वाई इज सेम, वाई दोनों का सेम है, वाई डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ बेसिकली 2 मिलीमीटर, आप मिलीमीटर में ही रखें, बाद में उसको देखेंगे क्या करना है। बेसिकली दैट विल बी कैंसल्ड आउट, मिलीमीटर को आप दूसरे फॉर्मेट में लिखना, मीटर में तो मीटर में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है, दैट विल गेट कैंसल्ड आउट। 2 मिलीमीटर मन नहीं मानता तो लिख दो, देखो 10⁻³ मीटर कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। तो डेल्टा एल बाई एल, एल इज L1 एंड हमें L1 और L2 का ही रेशियो चाहिए। ये मैंने ए वाले के लिए लिखा, अब मैं बी वाले के लिए लिखूंगा, तो सेम फोर्स है एफ बाई पाई आर स्क्वायर, आर यहां पे बेसिकली 4r है तो 4r स्क्वायर, बेसिकली होल स्क्वायर होगा, 4r का होल स्क्वायर, बेसिकली यहां 16 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू y। यहां पे डेल्टा एल है 4 इंटू 10⁻³ इंटू बाई L2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, लेट्स डिवाइड बोथ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एफ से एफ कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहां पे ऊपर चला जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे y से y कैंसिल, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, L2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज L2 बाई ये हो जाएगा L2 बाई 2L1,
हमसे पूछा गया है L1 बाई L2, A बाई B पूछा ना, तो फर्स्ट का और सेकंड का रेशियो पूछा है। तो यहां पे आपने लिखा L1 बाई L2 इज इक्वल टू 1 बाई, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 32, and that is we have to compare this with 1 by x, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 32. So answer is 32. This is the question number 12. अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ये था भी अच्छा क्वेश्चन. सो दिस द क्वेश्चन नंबर 12, जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चंस हम आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं, ऐसा हमने प्रिपरेशन किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास इज 379 मेगा पास्कल. व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ ब्रास रॉड if it to support 400 न्यूटन लोड without exceeding its elastic limit. अब ध्यान देंगे, अब ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन, आपने लिखा F by A और F by A दिया हुआ है. द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास इज दिस मच मेगा पास्कल. तो इलास्टिक लिमिट इज बेसिकली F by A और इसका वैल्यू दिया है 379 मेगा पास्कल, दैट इज 10 रेज टू मेगा पास्कल के लिए 10 रेज टू 6. अब आपने लिखा फोर्स और हमने लोड किया 400 न्यूटन, तो आपने लिखा 400 बाय एरिया. इसमें देखेंगे फाइंड डायमीटर, तो एरिया को हम डायमीटर के टर्म्स में ही लिख लेते हैं सीधे सीधे. तो एरिया को डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर के बजाय डी स्क्वायर लिख लें, तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 379 इंटू 10 रेज टू 6. ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहां से ऊपर चला जाएगा, तो नीचे बचेगा 3.14 और ये हो जाएगा 4 16 1600 बाई 3.14 into d square, and this equals to 379 into 10 raised to 6. अब ध्यान देंगे, अगेन मैं बता रहा हूं कि ये एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, तो आपको कोशिश करना है कि ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करें जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो. और यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से जो d का वैल्यू आ जाएगा, दिस d कैन बी रिटन एज, यहां से यदि कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इसको आप कैलकुलेट करें. आपको एग्जाम में मेक श्योर कि इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 d इज इक्वल टू 1.16 मिलीमीटर. बेसिकली इसका वैल्यू मीटर में आपका आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग 10 रेज़ टू -3 आएगा. यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1.16 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर में आएगा ये, लेकिन आंसर्स आर इन मिलीमीटर, सो दिस विल बी 1.16 millimeter. This will be the answer. This should be the diameter of the wire. ये ऐसे क्वेश्चन मैं फिर से याद दिला दूं, आपको कोशिश करना चाहिए कि लास्ट में अटेम्प्ट करें जिसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशंस हो, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 एक अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे यंग मॉडुलस ऑफ टू वायर ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:4. ए और बी है, जब कभी भी ऐसा दो रहे तो दो बना ही देने का, और उनका रेशियो है 7:4. 7:4 है यंग मॉडुलस. वायर ए इज 2 मीटर लॉन्ग, ये 2 मीटर लंबा है, ये यंग मॉडुलस के रेशियो है, ये लेंथ है 2 मीटर लॉन्ग. हैज अ रेडियस आर, इसका रेडियस दिया है, दिस रेडियस इज आर. वायर बी इज 1.5 मीटर लॉन्ग, वायर बी है 1.5 मीटर लॉन्ग, एंड द रेडियस इज 2 मिलीमीटर, और इसका रेडियस है 2 मिलीमीटर. If the two wires traced by the same length for a given load, means force is same, load given load है, और same length means delta L भी दोनों का same है, given load, then the value of R is. अब ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे करेंगे सॉल्व. हम कलर बदल लेते हैं और ये रहा सॉल्यूशन. पहले वाले के लिए लिखेंगे, तो पहले वाले के लिए लिखा आपने F by A, एरिया आपने लिखा पाई आर स्क्वायर, F by A इज इक्वल्स टू y. y पहले वाले का 7y ले लेते हैं क्योंकि 7:4 के रेशियो में, तो 7y, तो f बाई a इज इक्वल्स टू y डेल्टा l, डेल्टा l तो सेम है, डेल्टा l बाई l, l है 2 मीटर, हमने लिखा 2 मीटर, राइट. अब दूसरे वाले में चलते हैं. दूसरे वाले के लिए लिखे b वाले के लिए, तो आपने लिखा f बाई a, f बाई a, a इज पाई r स्क्वायर. आर मिलीमीटर में दिया है तो डोंट वरी, हम मिलीमीटर में कंटिन्यू करते हैं. कैपिटल आर का वैल्यू मिलीमीटर में आ जाएगा, आंसर भी मिलीमीटर में ही है.
तो मिलीमीटर में रखते हैं। आप चाहो तो मीटर में रख, क्यों रखना, क्यों रखना, यस मिलीमीटर में डिवाइड करने जा रहे हैं, वैल्यूज विल कैंसल्ड आउट। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसका यंग मॉडुलस है 4y, क्योंकि 7:4 में है तो 4y ले लिया हमने, और डेल्टा एल तो सेम है, और इसका जो लेंथ है दैट इज 1.5 मीटर, 1.5। लेट्स डिवाइड द दीज टू, डिवाइड करेंगे तो f बाई पाई से f बाई पाई कैंसिल, इधर 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 4 बाई आर स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज, नेक्स्ट वन इज 4 बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा y से y कैंसिल, डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल, और ये हो जाएगा 15 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 7 इंटू 1.5, 1.5 अपॉन जो नीचे वाला जो वैल्यू आएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 8। तो यहां से r का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, रूट, दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो बढ़िया से। तो ये हो जाएगा 4 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.5 बाई 8, 8 इंटू 4 32। तो r का जो आर स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा 32 बाई 10.5, और यहां से कैलकुलेट करेंगे रूट लेने के बाद, तो r का जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1.74 के आसपास आएगा, 1.7 दिया हुआ है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज 1.7 मिलीमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगेन दिस द कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और खास बात ये है कि ये वैल्यूज बहुत नजदीक नजदीक दिए हुए हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो गलत होने के 100% चांसेस है। तो मेक श्योर कि ये इस तरीके के जो कैलकुलेशन हो जिसमें अप्रोक्सीमेशन होने के गुंजाइश ना हो, साथ में जो आंसर्स बहुत नजदीक नजदीक दिए हो, तो कोशिश करें कि इससे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करें जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप अपने कैलकुलेशन के चलते आप बाकी क्वेश्चन छोड़ दें। सो मेक श्योर कि आसान क्वेश्चन होने के बावजूद भी ड्यू टू कैलकुलेशन यदि आप इसको ड्रॉप करते हैं लास्ट के लिए, सो इट्स अ गुड अटेम्प्ट फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 देखेंगे, अ स्टील वायर हैविंग अ रेडियस 2 मिलीमीटर carrying a load of 4 kg is hanging from a ceiling given that g is equals to 3.1 pi मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी का वैल्यू दे दिया कि भैया इतना लेना है आपको। व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप इन द वायर। देखो टेंसाइल स्ट्रेस, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, सीधा सीधा करना है। तो जो फोर्स है, देखो स्टील वायर हैविंग रेडियस 2 मिलीमीटर कैरिंग अ लोड ऑफ 4 kg, तो आपको लोड एफ इज mg लिखना है बेसिकली बाय एरिया। तो m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 kg, तो 4, और g का वैल्यू दिया है कि 3.1 पाई लेना है, तो g का वैल्यू हम लेंगे 3.1 इंटू पाई mg बाई एरिया। एरिया इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर, तो पाई को हम पाई रखेंगे जिससे कि ये कैंसिल हो जाए, और r का वैल्यू हमें यहां पे देखना होगा 2 मिलीमीटर, हैविंग रेडियस ऑफ 2 मिलीमीटर, तो आपने रेडियस रखा 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, दिस द एरिया। और आपका स्ट्रेस मिल चुका है, टेंसाइल स्ट्रेस, एंड दिस कैन बी रिटन एज पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3.1 अपॉन, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻²⁶, दिस इज 6, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ जाएगा 3.1 इंटू 3.1 एक ही में है बस, दिस वन इज द करेक्ट वन, 3.1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस द आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो 2019 में पूछा हुआ, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो भी मैं जल्दी डालने वाला हूं। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।